नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम जो 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है। तो ऐसे में अब आपके पास बहुत कम समय रह गया है। तो इसमें जितना ज़्यादा आप टेस्ट लगाइएगा और जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, खास करके जितना रिवीजन कर पाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। होता क्या है, लास्ट टाइम में जितना भी क्वेश्चन आपकी नज़रों से गुजरेगा तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जाना पहचाना मिलेगा, जिसके कारण आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आप रिजल्ट पा सकेंगे। तो इसीलिए आपको रिवीजन और टेस्ट लगाते रहना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट ला रहे हैं। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे, दूसरा टेस्ट शाम के 5 बजे ला रहे हैं। और 100 से ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल करा दिया गया। अगर आप उन सारे टेस्टों को नहीं दिए हैं तो उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन जाकर उसे ज़रूर दें। और 7 से ज़्यादा मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसे भी रिवीजन के लिए ज़रूर यूज करें। अगर उसका रिवीजन कीजिएगा तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो उसे जाकर रिवीजन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। बार बार कह रहे हैं आपको, आप जो है रिवीजन जरूर कीजिए। कम से कम रिवीजन करिए और टेस्ट लगाते रहिएगा, यही आपको रिजल्ट तक ले जाएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, आप रिवीजन करते रहिए। जो भी सेक्टर कमजोर है, अभी भी मौका है, उसे सुधार कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट नंबर 11 में कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता था अलाउद्दीन खिलजी जो है, इनके बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। कहता अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत की थी। सही है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों को नगद में भुगतान किया था। यह भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थानीय सेना था। यह भी सही है। इसके पास जो है स्थानीय सेना की संख्या 4,75,000 से भी ज़्यादा था। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तीनों सही दिया गया उपयुक्त में, तीनों सही है। आइए देखते हैं कहता उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो सही है, सभी सही है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में, सभी सही है। चलिए आगे है। आगे कहता है सल्तनत काल में दीवान ए अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो यह आपको कृषि से संबंधित था। किसे? कृषि से संबंधित था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, कृषि से। आगे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? जिस समय 1885 में, क्या 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, उस समय वायसराय जो थे ये आपको लॉर्ड डफरिन थे। कौन? लॉर्ड डफरिन थे। सी नंबर से आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। इसका कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 तक था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत में संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये आपको 19 हो जाएगा। क्या? अनुच्छेद 19। एक नंबर से आंसर होगा अनुच्छेद 19। आगे कहता है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाली जिला है। कहता है बिहार की वह कौन सी जिला है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये आपको किशनगंज। कहाँ? किशनगंज। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। बिहार के किशनगंज जिला में सर्वाधिक वर्षा होती है, जहाँ जो है आपको 150 सेमी से अधिक वर्षा होती है, 150 सेमी के आसपास। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा किशनगंज। चलिए आगे है। आगे कहता है कि बाबर के किस युद्ध के पहले सभी मुस्लिम प्रजा को तमगा से मुक्त किया गया था। तो ये किया गया था आपको पानीपत के द्वितीय युद्ध से, खानवा युद्ध से पहले। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में निम्नलिखित किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। कहता है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो यह किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है इसे ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। जो सुमेलित नहीं, आपको गौरीकुंड झील। क्या? गौरीकुंड झील उत्तराखंड। गौरीकुंड झील उत्तराखंड विवर्तनिक है, यह सुमेलित नहीं है, यह गलत है। क्या? यह गलत है। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। बाकी सब सही दिया गया है, जरूर देख लीजिएगा। आगे कहता है निम्न में क्या? निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है। कहता है नीचे दिए गए जलधारा में से कौन सी एक जलधारा ठंडी जलधारा है। तो ये आपको क्यूराइल की जलधारा जो है ये आपको ठंडी जलधारा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी सब गर्म जलधारा दिया गया है।
ये आपको प्रशांत क्यूरिक क्या है, क्यूराइल की जलधारा जो है आपको प्रशांत महासागर में आती है। चलिए आगे है, सॉरी आगे कहता है कि कौन बेमेल है, नीचे दिए गए में कौन बेमेल है। आइए देखते हैं इसमें कौन बेमेल है। कहता है निर्मल गंगा प्रदूषण को कम करना है, यह सही है। आगे कहता है कि अरविल क्या है, सॉरी अविरल गंगा जो है वो विरल गंगा पारिस्थितिकी और धारा को सुधार से संबंधित है, सही है। जनगंगा नदी से लोगों का जुड़ाव को मजबूत करना है, यह भी सही है। तो डी नंबर गलत, जब 3 सही है तो चौथा गलत हो ही जाएगा, 4 नंबर गलत दिया गया। आगे कहता है 1857 ईस्वी में पटना का विद्रोह जिसे अंग्रेजों ने फांसी की। कहता है कि 1857 में पटना का विद्रोही, वह विद्रोही कौन थे जिसे अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। तो ये थे आपको पीर अली को, किसे, पीर अली को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा पीर अली को। आगे कहता है निम्न में से किसे सापेक्षता या लोचदार मांग कहते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसे सापेक्षता या फिर लोचदार मांग कहते हैं। तो यह कहा जाता है आपको मांग का क्या, मांग का अनुपातिक परिवर्तन, कीमत का अनुपातिक परिवर्तन। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बेवरिज वक्र निम्न में से क्या दर्शाता है। बेवरिज वक्र जो है यह क्या दर्शाता है, तो यह दर्शाता है कि किसी देश में बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार के उपलब्ध के स्तर के बीच आरेखीय संबंध प्रदर्शित करने वाला वक्र को दर्शाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है रोहतास क्षेत्र, कहता है रोहतास क्षेत्र बिहार के निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। कहता है रोहतास को जो क्षेत्र है, रोहतास का क्षेत्र, ये बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आता है। तो ये दक्षिण पश्चिमी भाग में आता है, बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में आता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मिजोरम की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से मिलती है। कहता है मिजोरम जो है इसकी सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से लगती है, तो 3 राज्यों से। ये नंबर से आंसर हो जाएगा, 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, त्रिपुरा, असम और मणिपुर। त्रिपुरा, असम और मणिपुर से मिजोरम राज्य की सीमा लगती है। ये नंबर से आंसर हो जाएगा 3। आगे किसी संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष के साथ 5 वर्ष के स्थान पर क्या, 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दी गई थी। कहता वह कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था जिसके द्वारा लोकसभा विधानसभाओं, कहता लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि जो है 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दी गई थी। तो ये था आपको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ये संशोधन किस वर्ष किया गया था। चलिए आगे है, आइए आगे कहता है बिहार में क्या, बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बिहार जो है, बिहार में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ये पटना विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी बिहार के अंदर। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना जब 1917 में हुई थी। कब, 1917 में इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो यह आपको कहाँ, जेद्दा में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जेद्दा। चलिए आगे है, 19 में कहता है राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। तो यह आपको 25 जनवरी को, 25 जनवरी को मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को। और 25 जनवरी 2022 को जो मनाया गया था, तो इसका थीम था राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। नेशनल क्या, नेशनल क्या था, नेशनल टूरिज्म डे। क्या है, नेशनल टूरिज्म डे। चलिए आगे है, सूनहर क्या है, सूनहर जोड़ती है। सूनहर जो है यह जोड़ती है, यह किसे जोड़ती है। तो यह आपको क्या है, सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं। मुद्रा की कमी के कारण जो आर्थिक मंदी आता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसे मुद्रा क्या है, मुद्रा
संकुचन, मुद्रा संकुचन कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मुद्रा संकुचन। आगे है भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वन एवं वृक्षावरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 24.26%, सॉरी 24.62%। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत का राजनीति क्या है? भारत का राजनीति युग्मन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? कहता है भारत में जो राजनीतिक युग्मन है ये किस बुद्धिजीवी का कमाल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। आगे कहता है वर्तमान में भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में जो भारत के नीति आयोग जो है इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो इसके उपाध्यक्ष आपको सुमन कुमार बेरी है। कौन? सुमन कुमार बेरी है। बी नंबर से आंसर होगा सुमन कुमार बेरी। आगे कहता है यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था गंगा, क्या ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। चलिए आगे है, आगे कहता मूल मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? कहता मूल अधिकार जो है इस पर कौन कौन प्रतिबंध लगा सकता है, क्या क्या प्रतिबंध लगाया जा सकता है मूल अधिकार पर, यह आपको बताना है। तो कहता है कि कुछ उद्देश्य के लिए राज्य को कुछ युक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है? नर्मदा और ताप्ती जो है इसके बीच कौन सा पहाड़ है? तो आपको सतपुड़ा पहाड़, कौन? सतपुड़ा पहाड़ है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। 28 में कहता है निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है? कहता वह कौन सा कंप्यूटिंग भाषा है जिसका प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है? तो यह भाषा है आपको कोबाल। क्या है? कोबाल। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कोबाल। आगे कहता है युद्ध का बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन होना चाहिए। कितने दिनों के लिए? तो 1 महीनों में। कितना? 1 महीने के अंदर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था। चीनी यात्री फाहियान जो है ये भारत में जो भ्रमण किया था किसके शासनकाल में किया था? तो ये किया था आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, इसके शासनकाल में भ्रमण किया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आगे कहता निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से जाना जाता है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा मुगल शासक है जिसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से जाना जाता है? तो ये है आपको शाहजहाँ को। किसे? शाहजहाँ को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा शाहजहाँ को। आगे कहता जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट किया था? कहता है जिस बोधि वृक्ष के नीचे जो है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष को किसने नष्ट किया था? तो ये शशांक ने। किसने? शशांक ने इसे नष्ट किया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा शशांक। आगे कहता है 11 अगस्त 2022 को T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? तो यह बन गए हैं आपको डेविन ब्रावो। कौन? डेविन ब्रावो। ए नंबर से आंसर होगा डेविन ब्रावो। आगे कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये देखते हैं, एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है और दूसरी तरफ उसका स्रोत है। तो देखते हैं, कहता है कि मौलिक अधिकार जो है इसका क्या होगा? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? अमेरिकी अधिकार पत्र से। तो 1 का 4 हो, क्या 1 का 4 हो जाएगा। और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व जो है ये आपको कहाँ से लिया गया है? तो इसका सेंस आपको आयरिश संविधान से। 3 से मिल जाएगा। और मंत्रिमंडलीय सरकार जो है यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंधित ये कनाडा से। तो 4, इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। 4 और 4 3 2 सॉरी 2 1 4 3 2 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 हो जाएगा। तो इसका सेंस आपको डी नंबर से आंसर
हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। 10 अगस्त 2022 को किसने जेडीयू नेता नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है? तो यह दिलाई है आपको फागू चौहान, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में व सफलता के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज्य अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। यह नेतृत्व, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो किया था ये आपको महात्मा गांधी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इसका क्या अर्थ है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य कारण आपको है कि ये सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व यानी मिलन होना आर्थिक मिश्रित आर्थिक अर्थव्यवस्था का अर्थ है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कि यहाँ निजी और सार्वजनिक व्यवस्था जो दोनों साथ साथ चलता है, इसीलिए सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी वह कौन सा युद्ध था? तो ये था आपको तराई की द्वितीय युद्ध। कौन? तराई की द्वितीय युद्ध। सी नंबर से आंसर हो जाएगा तराइन जो है, तराइन की द्वितीय युद्ध। ये तराइन की द्वितीय युद्ध जो हुआ था आपको 1192 में हुआ था। कब? 1192 में हुआ था। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा ये किनके बीच हुआ था। आगे कहता है 21 जुलाई 2022 को किसने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? कहता है 21 जुलाई 2022 को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया आपको रानिल विक्रमसिंघे। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। जनगणना 2011 के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक आबादी वाला राज्य जो है ये आपको उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने ग्रेफिन में तटस्थ इलेक्ट्रॉन प्रवाह का पता लगाया है? तो यह पता लगाया भारत के वैज्ञानिकों ने। किसने? भारत के वैज्ञानिकों ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आइए देखते हैं इसमें सही उत्तर को चुनने के लिए कहा गया है। तो देखते हैं। कहता है कि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा है। सही है, अब ये मूल अधिकार नहीं रह गया है। कहता है राज्यसभा क्या है? राज्यसभा के एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। राज्यसभा जो है वित्तीय बिल को रोक सकती है? नहीं, यह गलत है, नहीं रोक सकती है। आगे कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन द्वारा पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। सही है। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। यह भी गलत है। तो सिर्फ 1 और 3 सही है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर होगा 1 और 3 सही दिया गया है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच जो है यह किस देश में है? तो ये आपको यूके में। कहाँ? यूके में है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा यूके। आगे कहता है किस पुस्तक की रचना अब्बास खां शेरवानी ने अकबर की आज्ञा से किया था? कहता वह कौन सी पुस्तक है जिसकी रचना जो है अब्बास खां शेरवानी के द्वारा अकबर के कहने पर किया गया था? तो इसका सेंस हो जाएगा तारीख शेरशाही। क्या है? तारीख शेरशाही का निर्माण किया गया था अकबर के कहने पर अब्बास खां शेरवानी के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता राज्य के किस जिले में हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार की खोज की गई थी? कहता राजस्थान जो है, राजस्थान के किस जिले में हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार की खोज की गई है? तो ये किया गया सीकर जिला में। कहाँ? सीकर जिला में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सीकर जिला में। आगे कहता है सीएजी किसका एक मित्र और मार्गदर्शक होता है? तो ये जो होता है आपको लोकलेखा समिति का। किसका? लोकलेखा समिति का। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हेलेन क्लार्क कहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? हेलेन क्लार्क जो है यह आपको न्यूजीलैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड की।
आगे कहता कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नीचे दिए गए 4 भाषाओं में से वह कौन सी एक भाषा है जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो ये आपको राजस्थानी भाषा को 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी कश्मीरी, गुजराती और डोगरी इन तीनों को शामिल किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत का परमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो यह कहलाता आपको 82.5 डिग्री पूर्व। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। कहता वह कौन सा वर्ष है जिसमें बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में जो है पराजित किया था। तो यह युद्ध था आपको 1526। 1526 में यह युद्ध हुआ था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1526। चलिए आगे है 51 में कहता है कि कमरे में क्या है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक का नियंत्रण करता है। तो यह नियंत्रण करता है आपको केवल आर्द्रता और तापक्रम को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ रोग है, एक तरफ उससे जिससे होता है वह दिया गया था। ये मिलाते हैं। कहता है क्षय रोग। क्षय रोग किससे होता है। तो क्षय रोग जो है ये आपको बैक्टीरिया से होता है। किससे? बैक्टीरिया से। क्षय रोग बैक्टीरिया से होता है। ये मिल जाएगा बैक्टीरिया से। चेचक। चेचक आपको फंगस की क्या फंजाई के वजह से होता है। तो 2 से मिल जाएगा। और आपको दाद वायरस के कारण होता है। पेचिस आपको प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इस सही सुमेलित दिया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। सबका सब सुमेलित दिया गया है। चलिए आगे है। कहता है 2 गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की है, उसे 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इस कंडीशन में कौन सही है। तो ये जो है भूमि पर दोनों ए और बी गेंद एक ही साथ पहुंचेगी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह कौन सी है। तो यह है आपको 5500 एंगस्ट्रम। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। निम्नलिखित विटामिन में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहता श्वसन क्रिया जो होता है उसमें वायु में कौन सी घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो नाइट्रोजन में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध होता है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसमें सामान्यतः रक्त का दाब क्या होता है। तो उसमें सामान्यतः रक्त का दाब जो होता है बढ़ जाता है। कहता है रक्त का दाब बढ़ जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन वायु कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो जाता है। तो यह है आपको श्वेत फास्फोरस। कौन? श्वेत फास्फोरस। बी नंबर से आंसर होगा श्वेत फास्फोरस। आगे कहता है लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है। लौंग का जो तेल है इसका प्रमुख घटक कौन सा है। तो यह है आपको यूजेनाल। क्या? यूजेनाल। बी नंबर से आंसर हो जाएगा यूजेनाल। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं। कहता है निम्नलिखित मिश्र धातु जो है इसमें से किसे अमलगम कहा जाता है। तो अमलगम जो कहा जाता है पाराजस्ता को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पाराजस्ता को। चलिए आगे है। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर जो होता है पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है। इसका कारण होता है आपको स्थिर जड़त्व के कारण। किसके? स्थिर जड़त्व के कारण। स्थिर जड़त्व के कारण सीट पर बैठने के कारण सीट गति अवस्था में आ जाता है और उसके आदमी का निचला हिस्सा गति अवस्था में आ जाता है, लेकिन उसके ऊपरी हिस्सा जैसे सिर यह आपको स्थिर अवस्था में रहता है, स्थिर ही रहना चाहता है, जिसके कारण पीछे की ओर झुक जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता प्रकाश के 7 रंगों में सबसे ज्यादा चाल किस रंग के प्रकाश का है।
तो सबसे अधिक सर्वाधिक चाल जो आपको लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, चाल अधिक होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा लाल का। कहता है बीएमडी परीक्षण किया जाता है। बीएमडी परीक्षण जो किया जाता है, यह किया जाता है ऑस्ट्रियोपोरोसिस को। किसे? ऑस्ट्रियोपोरोसिस को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। कुष्ठ रोग जो है यह किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यह जीवाणु के कारण कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जीवाणु के कारण। आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कहता है टाइलिन। क्या है? टाइलिन। सॉरी दोस्तों, ये टाइलिन क्या है? टाइलिन आपको अम्लीय हो जाएगा। क्या होगा? अम्लीय हो जाएगा। और जठर रस भी आपको अम्लीय है। क्या? अम्लीय है। और कहता है आंतरीय रस जो है ये आपको क्षारीय होता है। क्या? क्षारीय होता है। और लाइपेज क्या होता है? वसा का एक पाचन करता है। वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है। तो ये 4 से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अम्लीय दोनों है। क्या है? अम्लीय दोनों है, तो हम इसको सीधे भी मिला सकते थे, लेकिन इसको सीधे मिलाने के फिर बाकी सब नहीं मिल पाता, तो इसके इसीलिए ऐसा करना पड़ा। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ तत्व दिया गया है और दूसरे तरफ उसका अयस्क दिया गया है, उसे मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। कहता है चांदी का अयस्क क्या होता है? ये आपको हार्न सिल्वर। क्या? हार्न सिल्वर इसका अयस्क होता है। 2 मिल जाएगा। और पारा का क्या होता है? सिनेबार। 1 से मिल जाएगा। तांबा का क्यूपराइट होता है। 4 से मिल जाएगा। और लेड का गैलेना होता है। 3 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए सर में कहता है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन और ओजोन का प्रयोग किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है यह आपको विटामिन डी पॉलमुलर, यह गलत है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। चलिए आगे है 69 में कहता है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा विटामिन है? तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा विटामिन B12। आगे कहता है मानव शरीर की धमनी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? कहता है मानव शरीर की धीमी, क्या है? मानव शरीर का जो धीरे धीरे वृद्धि होता है, ये किसकी कमी के कारण शरीर धीरे धीरे वृद्धि होता है? तो आइए देखते हैं। यह प्रोटीन की कमी के कारण मानव का शरीर धीरे धीरे वृद्धि करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रोटीन की कमी के कारण। आगे कहता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरण के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? किसके एक के कारण होता है? तो आपको अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट वायरस के कारण। आगे कहता है विषाणु जो होता है यह होता है, तो विषाणु आपको जीवित और अजीवित दोनों होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जीवित व अजीवित दोनों। आगे कहता है सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जोड़ जो पीरकनाशकों तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो जाए उपचार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यह कहलाती है आपको जैव उपचार। क्या है? जैव उपचार कहलाती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जैव उपचार। चले आगे कहते हैं कि ओटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न में से किस सिद्धांत पर किया है? कहता ओटो हॉर्न जो है अणुबम की खोज जो किया है ये किस सिद्धांत का आधार पर किया है? तो यह किया है आपको नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। आगे कहता है प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। प्याज को छीलने पर जो आंसू आता है ये किसके कारण होता है? क्योंकि प्याज के छिलके के द्वारा सल्फेनिक अम्ल का
त्याग किया जाता है, जिसके कारण आंसू आता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और ये जो क्या है 20 के सब्सक्राइबर का जो टारगेट रखा गया है, इसे पूरा करने में आप सहयोग करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे मेहनत कर सकें। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।